लाइफलाइन हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में एक पेशेंट की सांसें अचानक असामान्य हो रही थी। उसे देखकर ड्यूटी नर्स ने डॉक्टर निया को आवाज़ लगाते हुए कहा, डॉक्टर जल्दी आइए, इस पेशेंट को कुछ हो रहा है। निया जल्दी से दौड़ते हुए उस पेशेंट के पास आई और उसने उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाते हुए कहा, सिस्टर इनका बीपी फ्लक्चुएट हो रहा है, जल्दी से एमोफिन इंजेक्शन रेडी कीजिए। नर्स बेड के पास रखी टेबल पर मेडिसिन ट्रे में इंजेक्शन देखने लगी। निया ने पेशेंट की ओर देखते हुए जोर से कहा, सिस्टर जल्दी करो, इनकी हालत खराब हो रही है। इतना कहकर उसने नर्स को हटाया और उसके हाथ से इंजेक्शन लेकर उसे सिरिंज में भरने लगी। फिर उसने जल्दी से वो इंजेक्शन पेशेंट को लगा दिया। निया इंजेक्शन लगाकर हटी ही थी कि तभी उसके पीछे से एक गुस्से भरी आवाज आई, What the hell is this? डॉक्टर मानसी, ये कैसे डॉक्टर्स हैं आपके यहाँ जिन्हें ये भी नहीं पता कि बीपी के फ्लक्चुएट होने पर एमोफिन नहीं दिया जाता, बल्कि इस कंडीशन में ड्रोमोफिल देने से पेशेंट की हालत में जल्दी सुधार होता है। निया ये सुनकर जल्दी से पलटी और उस आदमी की तरफ देखने लगी जिसने ये कहा था। उसे देखते ही वो शॉक्ड हो गई। उसने उसे गौर से देखकर पहचानने की कोशिश की। ऊंचा कद, इम्प्रेसिव पर्सनालिटी, हैंडसम चेहरा और वही प्यार भरी भूरी आंखें। सब कुछ वैसे ही था जैसा उसने आखिरी बार देखा था। बस कुछ बदला था तो वो था बियर्ड लुक और उसकी प्यारी आंखों पर लगा हुआ चश्मा। निया इस बदले हुए लुक में भी उसे पहचान गई थी। उसके मुंह से धीरे से निकला, कबीर। कबीर ने उसकी ओर गुस्से में देखा और बोला, डॉक्टर कबीर मल्होत्रा। निया अभी भी कबीर को घूर कर देख रही थी। शायद वो यकीन करने की कोशिश कर रही थी कि सच में कबीर उसके सामने खड़ा था। उसके यूं अचानक सामने आ जाने से निया के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने तो सुना था कि कबीर 2 साल पहले ही शादी करके अमेरिका चला गया था। आज 2 साल के बाद वो अचानक उसके सामने खड़ा था। वो इस बारे में कुछ पूछती या कुछ और कहती, उसके पहले ही कबीर एक बार फिर गुस्से में बोला, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया डॉक्टर। जब पेशेंट को ड्रोमोफिल की जरूरत थी तो आपने उसे एमोफिन क्यों दी? कबीर को इतना गुस्से में देख वहां पर मौजूद हॉस्पिटल का सारा स्टाफ अब निया को दिख रहा था। सभी एक बात सोच रहे थे कि निया से आखिर ये गलती कैसे हुई। इस हॉस्पिटल में काम करते हुए उसे 2 साल हो चुके थे और इन 2 सालों में उसने कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया था। फिर आज आखिर ऐसा क्या हो गया था? निया ने जब सभी को अपनी ओर घूरते हुए देखा तो उसे ये बहुत ही इंसल्टिंग लगा। वो कुछ कहती उसके पहले ही डॉक्टर मानसी ने कहा, डॉक्टर निया जवाब दीजिए, आप चुप क्यों हैं? निया के जवाब देने के पहले ही कबीर ने गुस्से में कहा, रहने दीजिए डॉक्टर मानसी, कुछ लोगों की आदत होती है गलती करके चुप हो जाने की। फिर चाहे इनसे कितने भी सवाल करो, कितने भी जवाब मांगो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर मानसी को कबीर की बातों में छुपा ताना समझ में नहीं आया। उन्होंने निया को डांटते हुए कहा, निया व्हाट इज रॉन्ग विद यू? जवाब दो, तुमने ऐसा क्यों किया? निया ने खुद को संभालते हुए स्ट्रांगली कहा, मैम मुझे बोलने का मौका दिया जाएगा तब तो बोलूंगी। फिर उसने कबीर की ओर देखते हुए कहा, सवालों के जवाब तभी मिलते हैं जब उनका जवाब सुनने की इच्छा हो। अगर किसी पर सिर्फ इल्जाम लगाने के लिए सवाल किए जाएं तो जवाब का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। डॉक्टर मानसी और बाकी का स्टाफ निया की बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। निया की बातें सुनकर कबीर सार्कास्टिकली मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, अब मैं जवाब सुनने के लिए सवाल करता हूँ। तो बताइए डॉक्टर निया, जब पेशेंट की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी तो आपने उन्हें जल्दी रिलीफ देने के लिए ड्रोमोफिल देने की जगह पर एमोफिन क्यों दी, जिसका असर बहुत देर से होता है? कैसी डॉक्टर हैं आप? आपको इतना भी नहीं पता कि पेशेंट के लिए क्या ज़्यादा अच्छा है? निया ने कबीर को घूरते हुए देखा और कहा, जी डॉक्टर कबीर,
मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरे पेशेंट के लिए क्या ज़्यादा अच्छा है। फिर उसने पेशेंट की ओर इशारा करते हुए कहा, इन्हें बीपी के साथ साथ एस्थमा का भी प्रॉब्लम है और ऐसे में ड्रोमोफिल जैसी हाई पावर वाली मेडिसिन इन्हें रिएक्ट कर सकती थी। इसलिए इन्हें एमोफिन दी गई, जिससे इन्हें देर से ही सही पर आराम मिल जाएगा। अब इतना तो आप जानते ही होंगे कि एक एस्थमेटिक पेशेंट को ड्रोमोफिल देने का क्या मतलब होता है। निया की बात सुनकर डॉक्टर मानसी ने कबीर की ओर देखते हुए कहा, निया ठीक कह रही है डॉक्टर कबीर। फिर उन्होंने निया की ओर देखते हुए कहा, गुड जॉब निया। निया ने मुस्कुराते हुए थैंक यू कहा और फिर कबीर की ओर देखते हुए बोली, नाउ इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए हों तो अब इन्हें आराम करने देना चाहिए। सो जस्ट एक्सक्यूज अस। कबीर ने एक बार फिर निया की ओर गुस्से से देखा और फिर पलटकर चला गया। एक एक करके सारे लोग वहां से चले गए थे। निया ने एक बार फिर से अपने पेशेंट की ओर देखा। उसकी हालत अब स्टेबल लग रही थी। निया ने नर्स को जरूरी इंस्ट्रक्शन दिए और वहां से चली गई। कबीर ने उसके दिल और दिमाग में हलचल मचा दी थी। वो कॉरिडोर में कबीर के बारे में सोचते हुए जा रही थी कि तभी सामने से आती हुई सारा ने उसे आवाज दी, निया। निया अपने ख्यालों में इतनी खोई हुई थी कि उसने सारा की आवाज को सुना ही नहीं। वो बस चली जा रही थी। सारा ने उसके पास आते हुए उसके सामने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, निया। निया ने हड़बड़ाकर उसकी ओर देखा और बोली, अरे सारा, तू? सारा ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ मैं कब से तुझे आवाज दे रही हूँ, पर तू है कि पता नहीं कहाँ खोई हुई है। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? निया धीमी आवाज में बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा काम का टेंशन है। सारा ने कहा, अच्छा सुन, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। तेरा अभी ब्रेक है ना? निया ने हाँ में सिर हिलाया तो सारा आगे बोली, चल कैंटीन में चलकर आराम से बात करते हैं। निया चुपचाप सारा के साथ चलने लगी। वो अभी भी कबीर के बारे में सोच रही थी। कबीर और यहाँ पर कैसे? वो यहाँ क्या कर रहा है? वो तो अमेरिका चला गया था, फिर वापस कब आया और क्यों? और उसकी बीवी? निया को अपने ख्यालों में पता ही नहीं चला कि वो कब कैंटीन पहुंच गई। सारा ने उन दोनों के लिए एक खाली टेबल ढूंढी और वो दोनों जाकर बैठ गईं। उसके बाद सारा ने उन दोनों के लिए चाय ऑर्डर की और फिर बोली, निया तुझे पता है ना कि हमारा हॉस्पिटल अब कोई और ग्रुप टेक ओवर करने वाला है? निया ने हाँ में सिर हिलाया तो सारा ने आगे कहा, हमारे नए हेड हॉस्पिटल आ चुके हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही उन्हें डॉक्टर मानसी के साथ बात करते हुए देखा। निया यह सुनकर चौंक गई। डॉक्टर मानसी के साथ तो उसने कबीर को देखा था, तो इसका मतलब लाइफलाइन हॉस्पिटल कबीर ने टेक ओवर किया है। ये सोचते ही निया को याद आया कि कुछ दिन पहले जब उनके करंट एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें इस टेक ओवर के बारे में बताया था तो उन्होंने किसी मल्होत्रा ग्रुप का ही नाम लिया था। इसका मतलब साफ था, कबीर ही उसका नया हेड था। निया ये सोचते हुए खड़ी हो गई। सारा ने उसे देखते हुए कहा, अरे क्या हुआ तुझे, खड़ी क्यों हो गई? निया ने कहा, सारा मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है, मैं तुझसे बाद में मिलती हूँ। इतना कहकर निया तेज कदमों से कैंटीन के बाहर की तरफ जाने लगी। उसके पीछे से सारा ने उसे आवाज देते हुए कहा, अरे पर चाय तो पीती जा। निया ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चली गई। वहां से निकलकर वो सीधे हॉस्पिटल की छत की ओर चल दी। वहां पर बने टावर में कोई आता जाता नहीं था और इसलिए ये निया की फेवरेट जगह थी। जब भी उसे टाइम मिलता वो यहाँ पर चली आती थी। यहाँ अकेले खामोशी में बैठना उसे अच्छा लगता था। निया टावर की ओर जाने वाली पहली सीढ़ी पर बैठ गई और कबीर के बारे में सोचने लगी। उसकी वो गुस्से भरी आंखें बार बार निया के सामने आ रही थी। कितनी नफरत दिख रही थी कबीर के चेहरे पर। उसने एक बार भी ये जाहिर नहीं होने दिया कि वो निया को जानता है। न सिर्फ जानता है बल्कि 2 साल पहले तक निया उसकी जान हुआ करती थी। कितना प्यार करता था वो निया से, और आज वही प्यार नफरत बन चुका था। ये सोचते हुए निया की आंखें छलक गई।
कबीर की नफरत से उसे तकलीफ हो रही थी, पर कबीर के दिल में उसके लिए ये नफरत भी तो उसने खुद ही पैदा की थी। निया को 2 साल पहले हुई अपनी और कबीर की आखिरी मुलाकात याद आई। उस शाम उसने कबीर को मिलने बुलाया था। कबीर टाइम से पहले ही गार्डन में उससे मिलने पहुंच गया था। थोड़ी देर के बाद जब निया वहां पहुंची तो उसे देखकर कबीर खुश होते हुए उसके पास आया और उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला, निया, मैंने डैड से हमारे बारे में बात कर ली है और उन्हें हमारे रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे घर वालों ने तो पहले ही हाँ बोल दिया है, तो इसका मतलब है अब हमारी शादी में कोई रुकावट नहीं है। मैं कल अपने डैड को तुम्हारे घर जाने के लिए बोलता हूँ ताकि वो तुम्हारी फैमिली से मिलकर शादी की बात पक्की कर दे। इतना कहकर उसने निया को अपने गले से लगा लिया और बोला, निया, मुझे तो ये सब किसी सपने जैसा लग रहा है। हम हमेशा के लिए एक होने वाले हैं। अब मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। आई लव यू निया, आई लव यू सो मच। कबीर की बात सुनकर निया ने खुद को उसकी बाहों से अलग किया और बोली, तुमने ठीक कहा कबीर, ये एक सपना ही है, एक ऐसा सपना जो कभी पूरा नहीं हो सकता। कबीर ने हैरान होते हुए कहा, क्या? ये तुम क्या कह रही हो? कैसा मजाक है? हमारा सपना क्यों पूरा नहीं होगा? निया ने सख्त आवाज में कहा, कबीर, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ये सुनते ही कबीर पर मानो बिजली सी गिरी। वो खुद को संभालते हुए बोला, ये कैसा मजाक है निया? क्या बोल रही हो तुम? निया ने उसी सख्त अंदाज में कहा, वही जो तुमने सुना कबीर, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। आखिर ऐसा क्या हुआ जो निया ने कबीर से शादी करने से मना कर दिया? क्यों उनका सच्चा प्यार अपनी मंजिल को नहीं पा सका? क्या इनकी लव स्टोरी का यही एंड था? जानने के लिए सुनिए जिया धड़क धड़क जाए।